स्टूडेंट्स, और हमने लास्ट क्लास के अंदर डिस्कशन किया था कि वी वर डिस्कसिंग अबाउट द 5th चैप्टर। थोड़ा अंधेरा है इसीलिए थोड़ा आपको समस्या होगी मेरी शक्ल देखने में, तो चलिए मैं थोड़ी देर आप लोगों को अपनी शक्ल दिखा देता हूँ। तो स्टूडेंट्स, हमने अपनी डिस्कशन किया था लास्ट क्लास में भक्ति सूफी ट्रेडिशन एंड वी वर डिस्कस्ड अबाउट द गुरु नानक देव एंड द मीराबाई। ठीक है स्टूडेंट्स, हम इस क्लास के अंदर डिस्कशन करेंगे। जैसा हमने बताया था कि हमने क्या डिस्कशन किया था कि वी डिसाइडेड दैट वी विल स्टार्ट द 3rd चैप्टर ऑफ द फर्स्ट बुक। इट इज़ द 3rd चैप्टर ऑफ द फर्स्ट बुक। तो अपनी फर्स्ट बुक का क्या चैप्टर के फर्स्ट पे इसका क्या नाम है? थीम्स, किनशिप एंड क्लास, किनशिप, कास्ट एंड क्लास, ये सब अपने चैप्टर का नाम है। अर्ली सोसाइटीज़। तो इस चैप्टर के अंदर स्टूडेंट्स हम पढ़ने क्या वाले हैं, आप लोगों को नोट्स के अंदर मेंशन है। द चेंजेस इन पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक लाइफ बिटवीन 600 BC टू 600 C। 600 BC से 600 C के बीच में पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल लाइफ के अंदर जो चेंजेस हुए उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। इन्फ्लुएंस्ड अर्ली इंडियन सोसाइटीज़, जिससे इंडियन जो अर्ली सोसाइटीज़ थी इंडिया की, वो जिससे इन्फ्लुएंस दी, उसके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। दिस चैप्टर डिस्कस इश्यूज़ इन सोशल हिस्ट्रीज इंक्लूडिंग क्लास, कास्ट, किनशिप, जेंडर, इन सब के बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे। किसके बारे में? किसके बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं स्टूडेंट्स? इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग भी डिस्कशन करने वाले हैं। द चेंजेस इन पॉलिटिकल इकोनॉमिक लाइफ बिटवीन 600 टू 600 C। थोड़ा अंधेरे की वजह से मैं कैमरा बंद करना चाहूँगा। आप लोगों को मेरी आवाज़ कंटिन्यू आती रहेगी, लेकिन मैं कैमरा थोड़ी देर के लिए बंद करूँगा। अंधेरा है और इसमें लैपटॉप में, टैबलेट में इतनी मेमोरी है नहीं, तो देखते रहिएगा स्टूडेंट्स कि हम लोग डिस्कशन करेंगे इस चैप्टर के अंदर पॉलिटिकल और इकोनॉमिक जो चेंजेस हुए कब? 600 BC से 600 C के बीच में, 600 BC से 600 CE के बीच में, लगभग 1000 साल तक, लगभग साल हो गए ना, 400 प्लस 600, कितने साल हो गए? 1000 ईयर्स तक जो सोसाइटी के अंदर इन्फ्लुएंस जो चेंज हुआ था रिलीजियस सोसाइटी में, जेंडर, कास्ट, क्लास, किनशिप, सबसे रिलेटेड जो सारी चीज़ें थी उसके बारे में हम क्या करने वाले हैं? डिस्कशन करने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर में। It also introduce how textual tradition have been used by historians to reconstruct the social society। सोसाइटी के जो हिस्ट्रीज हैं उसको समझने के लिए जो अपने जो हिस्टोरियंस हैं वो किस तरह काम करते हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक आता है क्या? हमारा टॉपिक आता है हिस्टोरियंस यूज टेक्सचुअल ट्रेडिशन टू अंडरस्टैंड चेंजेस इन द पॉलिटी एंड इकोनॉमी। जो टेक्सचुअल जो ट्रेडिशंस होते हैं, टेक्सचुअल ट्रेडिशन बहुत बार बार नाम आता है हिस्ट्री के अंदर। टेक्सचुअल ट्रेडिशन का मतलब होता है जो सारी चीज़ें लिखी गई हैं, रिटन थिंग्स। सम टेक्स्ट लेड डाउन नॉर्म्स ऑफ सोशल बिहेवियर। कुछ जो टेक्स्ट होते हैं किसके बारे में लिखते हैं? सोशल बिहेवियर के जो नियम होते हैं कि सोसाइटी में आपको कैसे रहना है, कैसे आपके नियम होंगे, तो उन सारे बिहेवियर के बारे में जो लिखा जाता है वो कुछ टेक्स्ट में मिलता है। तो टेक्सचुअल ट्रेडिशन से हमको मालूम पड़ता है। तो टेक्सचुअल ट्रेडिशन एक टर्म आती है, उसके बारे में समझ लीजिए। हिस्टोरियन यूज टेक्सचुअल ट्रेडिशन टू अंडरस्टैंड चेंजेस इन पॉलिटी एंड इकोनॉमी। टेक्सचुअल जो होते हैं ट्रेडिशंस, उसके बारे से उससे मालूम पड़ता है कि हमको सोसाइटी में, पॉलिटी और इकोनॉमी में क्या चेंजेस आए हैं। अदर डिस्क्राइब एंड ओकेजनली कमेंट ऑन ए वाइड रेंज ऑफ सोशल सिचुएशन एंड प्रैक्टिसेस। कुछ जो होते हैं टेक्स्ट किसके बारे में कहते हैं? सोशल बिहेवियर के बारे में कहते हैं। कुछ टेक्स्ट किसके बारे में कहते हैं? सोशल सिचुएशन एंड प्रैक्टिसेस के बारे में कहते हैं। We can catch a glimpse of some social actors from inscription। और हम इंस्क्रिप्शंस के माध्यम से देखो टेक्सचुअल ट्रेडिशंस के अंदर क्या क्या आ जाते हैं? इंस्क्रिप्शन आ गए हैं। इसके अंदर क्या आ जाते हैं? जो
हमको जो स्टोन के ऊपर या पिलर के ऊपर जो लिखी हुई बातें होती है वो मिल जाती है, कॉइन्स के ऊपर जो लिखी हुई आती है, किसी ने लिटरेचर में लिखा है तो वो सारी चीज़ें हमको मालूम पड़ जाती है। सब इसमें आता है टेक्सटुअल ट्रेडिशंस में। तो आगे चलते हैं। वी कैन डिस्क्राइब एंड ओकेजनली, ठीक यहाँ हो गया। ईच टेक्स्ट इंस्क्रिप्शन वॉज रिटन फॉर्म ऑफ द पर्सपेक्टिव ऑफ सम सोशल कैटेगरीज। जो सोशल कैटेगरीज होती है उनका रिटन फॉर्म होता है पर्सपेक्टिव, वो किस नज़रिए से सोसाइटी को देखते थे। इंस्क्रिप्शन के माध्यम से हमको मालूम पड़ता है उनका एक पर्सपेक्टिव होता है कि वो सोसाइटी के जो कैटेगरीज़ है, सोशल कैटेगरीज़ है, उनका क्या नज़रिया होता है, उनको किस में लिखते थे, इंस्क्रिप्शन या टेक्स्ट के अंदर लिखते थे कि सोसाइटी कितने भागों में है, सोसाइटी के अंदर नॉर्मल बिहेवियर क्या है, सोसाइटी के रूल्स एंड रेगुलेशन क्या है, सोसाइटी में कितनी कैटेगरीज़ बनी है, सोसाइटी के अंदर क्या क्या रूल्स रेगुलेशन फॉलो होने चाहिए, सब कुछ हमको कहाँ मिलते हैं, टेक्सचुअल चीज़ों में मिलते हैं। सो वी नीड टू कीप इन माइंड हु कंपोज्ड इट एंड फॉर whom। इतनी सारी चीज़ें हमको टेक्सटुअल चीज़ें माल बता रही कि सोशल बिहेवियर क्या है, पॉलिटिकल इकोनॉमिक चेंजेस कैसे हुए हैं, सोसाइटी के अंदर जो कुछ एक्टर्स हुए हैं उनका क्या है, कैटेगरीज जो बटी हुई है क्या है, उनका सोशल परसेप्शन क्या है, सब कुछ हमको मालूम पड़ता है। तो हमारे मन में एक क्वेश्चन आना चाहिए कि यार ये लिखा किसने, हु कंपोज्ड इट एंड फॉर हुम, और किसके लिए लिखा है। वी ऑल्सो नीड टू बी कंसिडर द लैंग्वेज ऑफ हिस्टोरियल टेक्स्ट एंड वेज इन विच इट सर्कुलेटेड। ठीक है, हमको इसकी जो लैंग्वेज है उसको भी कंसिडर करना चाहिए, एंड वेज इन विच इज़ सर्कुलेटेड, और किन किन माध्यमों से, किन वेज के या किन किन वेज के थ्रू ये क्या हुआ है, सर्कुलेट हुआ है, तो उन सब के बारे में हमको पढ़ना चाहिए। आगे चलते थे सेंट्रल स्टोरी ऑफ महाभारत। हमको स्टोरी मालूम पड़ती है यहाँ से, किसकी लेते हैं, महाभारत की स्टोरी। द द कोलोस्कल The colossal epic Mahabharata depicts a wide range of social category and situation। टेक्सटुअल हमने क्या पढ़ रहे हैं, हम टेक्सटुअल ट्रेडिशंस पढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स। टेक्सटुअल ट्रेडिशंस के अंदर हमको इंस्क्रिप्शंस भी मिलते हैं और हमको रिटन जो यानी लिटरेचर हो गया, स्क्रिप्चर्स हो गए, सब कुछ उनके बारे में हमको मालूम पड़ता है। किसके बारे में, सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल जो चेंजेस हुए उनके बारे में। द कोलोसल एपिक महाभारत डिपिक्ट्स अ वाइड रेंज ऑफ सोशल कैटेगरीज एंड सिचुएशन। जो महाभारत है वो क्या करती है, सोशल कैटेगरीज और सिचुएशन के बारे में बहुत अच्छी तरह से डिपिक्ट यानी बहुत अच्छी तरीके से बताती है, बहुत बड़ी वाइड रेंज में। द महाभारत लाइक एन अनदर एपिक कंटेंट्स विविड डिस्क्रिप्शन ऑफ बेटल्स, फॉरेस्ट, पैलेसेस एंड सेटलमेंट्स। दूसरे अदर एपिक की तरह भी महाभारत भी क्या करता है स्टूडेंट्स, इन सारी चीज़ों के बारे में बताता है। क्या क्या बताता है, बेटल्स के बारे में बताएगा, फॉरेस्ट के बारे में बताएगा, प्लेसेस के बारे में बताएगा, सेटलमेंट्स के बारे में बताएगा, साथ ही साथ किसके बारे में बताता है, सोशल कैटेगरीज और सिचुएशंस के। द सेंट्रल स्टोरी ऑफ महाभारत इज़ अबाउट टू सेट्स ऑफ वॉरिंग कजिन्स। आप सबको मालूम है महाभारत दो चचेरे भाइयों के बीच में हुई थी। वॉट वर द कौरवाज एंड द पांडवास। आप सोच रहे होगे कि सर ये कौरव पांडव की कहानी हमको 12th हिस्ट्री में क्यों सुनाई जा रही है, तो इसको सुनाने का रीज़न क्या है, हम क्या पढ़ेंगे, टेक्सटुअल ट्रेडिशंस और 600 BCE टू 600 CE के अंदर जो एपिक लिखा गया उसके माध्यम से, उसके अंदर सोसाइटी में क्या सोशल कैटेगरीज थी, सोशल सिचुएशन था, क्या पॉलिटिकल और इकोनॉमिक चेंजेस आए थे, उन सब के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। इन सब के बारे में हमको मालूम पड़ता है। आगे चलते स्टूडेंट्स। देयर वर इट डिस्क्राइब्ड ए फ्यूड ओवर लैंड एंड पावर। एक ज़मीन और ताकत की जो लड़ाई थी उसके बारे में ये लाइन बताती है। दीज वर द कौरवाज एंड द पांडवाज हु बिलोंग टू ए सिंगल रूलिंग फैमिली, कुरु।
कुरुस ए lineage dominating over one of the जनपदास। एक ही फैमिली से बिलोंग करते थे, दोनों चचेरे भाई थे। कौरवों के पिताजी धृतराष्ट्र और पांडवों के पिताजी पांडु, दोनों रियल भाई थे और इनके लड़के आपस में क्या हो गए, कजिन्स हो गए। तो एक ही रूलिंग फैमिली से बिलोंग करते थे और क्या नाम था उस लीनिएज का, नाम था कुरु। कुरु वंश के हो गए कुरु, तो कुरु लीनिएज इनका नाम था। और एक जनपद जिस पर रूलिंग करते थे, ये कौन सा था, इंद्रप्रस्थ कहो, हस्तिनापुर कहो, छत्रपुर कहो, ये अलग अलग जनपद हमने पढ़े ना, महाजनपदास। अंग मगध काशी कौशल कुरु पांचाल मत्स्य सूर। तो ये कौन से महाजनपदास से थे, वो कुरु जनपद से थे। ठीक है, आगे चलते हैं। द कॉन्फ्लिक्ट एंडेड इन अ बैटल इन विच द पांडवाज इमर्ज विक्टोरियस आफ्टर डेथ द पैट्रीलिनियर सक्सेशन वॉज प्रोक्लेम्ड। क्या हुआ, द कॉन्फ्लिक्ट एंडेड इन ए बैटल इन विच द पांडवाज इमर्ज विक्टोरियस, इसमें पांडवों की जीत हुई और उसके बाद क्या चालू हुआ, पैट्रीलिनियल सक्सेशन वॉज प्रोक्लेम्ड। पैट्रीलिनियल का मतलब होता है कि जिस लीनिएज के अंदर जो फादर होता है या जो मेल होता है वो हेड माना जाता है, इसको पैट्रियार्की बोलते हैं। पैट्रियार्की का मतलब सोसाइटी के अंदर जो हेड होगा, मुखिया होगा घर का, वो कौन होगा, कोई आदमी होगा। और पैट्रीलिनियल का मतलब होता है कि लड़की शादी करने के बाद किसके घर पे जाएगी, पति के घर पे जाएगी। तो ये पहले भी सिस्टम था लेकिन इसके बाद और प्रोक्लेम हो गया, ये बहुत अच्छे से हो गया। आगे चलते हैं। द सुक्थंकर एंड द क्रिटिकल एडिशन ऑफ महाभारत। सुक्थंकर एक नाम है जिन्होंने बहुत एडिशन लिखा है किसका, महाभारत का, क्रिटिकल एडिशंस लिखा है। एडिशंस लिखने का मतलब होता है, अब लिखा क्या है इसका, एडिशन का मतलब क्या है कि जिन्होंने महाभारत के ऊपर क्या दिया, अपना इंटरप्रिटेशंस दिया है। इंटरप्रिटेशन का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, जब कोई अपने मन के अनुसार अपने जो स्टडी है उसके अकॉर्डिंग क्या करे, उस किसी भी चीज़ के बारे में लिखे, उसकी व्याख्या करे, उसको क्या बोला जाता है, इंटरप्रिटेशन। अपने हिसाब से उसको कहना। तो एक क्रिटिकल इंटरप्रिटेशन किसने दिया था, विच वॉज गिवन बाय द वी.एस. सुक्थंकर, इसका नाम क्या है, वी.एस. सुक्थंकर। V.S. Sukthankar was Sanskrit scholar of India. Who was V.S. Sukthankar was a Sanskrit scholar of India. He undertook a project work of preparing a critical editions of the Mahabharata and appointed a team of various Sanskrit scholars. उन्होंने एक टीम बनाई महाभारत का क्रिटिकल एडिशंस रखने के लिए। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वी.एस. सुक्थंकर उनका क्रिटिकल एडिशंस क्या है, तो महाभारत का उन्होंने एक एडिशंस लिखा। द टीम कलेक्टेड संस्कृत मैन्युस्क्रिप्ट ऑफ द टेक्स्ट रिटन इन वेरियस स्क्रिप्ट्स फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। उस टीम ने क्या काम किया, अलग अलग भारत से अलग अलग उन्होंने संस्कृत की मैन्युस्क्रिप्ट का मतलब क्या होता है कि उसकी जो राइटिंग है, यानी जो पुरानी जो उसको लिखा गया, स्क्रिप्ट होती जिस पर लिखी गई चीज़, और मैन्युस्क्रिप्ट यानी जिसके ऊपर उसको एक्चुअल में लिखा गया था। मैन्युस्क्रिप्ट यानी महाभारत के कुछ पुरानी जिसके ऊपर महाभारत को लिखा गया, जैसे ताड़ के पत्ते हो गए, लकड़ी के पाटियाँ हो गए, इनके ऊपर इनको लिखा जाता था। तो उन्होंने क्या किया, पूरी कंट्री के अंदर अलग अलग जगह से उनको उठाया, अलग अलग पार्ट उसके उन्होंने खोजे। दे हैव कंपेयर द वर्सेस फ्रॉम ईच मैन्युस्क्रिप्ट, और उन्होंने हर एक मैन्युस्क्रिप्ट से क्या किया, श्लोक उठाए और उनको कंपेयर किया। फाइनली दे सेलेक्टेड द वर्सेस दैट अपीयर्ड कॉमन टू मोस्ट वर्जन्स। जो सबसे ज़्यादा मोस्ट वर्जन्स के अंदर जो वर्सेस थे, वर्सेस का मतलब होता है श्लोक, तो सबसे ज़्यादा जहाँ श्लोक मिले उन श्लोक को उन्होंने क्या किया स्टूडेंट्स, उन श्लोकास को उन्होंने यूज़ किया और उनको क्या किया, सेलेक्ट कर लिया। दे पब्लिश दिस वर्सेस इन सेवरल वॉल्यूम्स इन 13,000 पेजेस। 13,000 पत्तों के अंदर 13,000 पेजेस के अंदर अकेला महाभारत एपिक लिखा गया। देयर वर सेवरल कॉमन एलिमेंट्स इन द संस्कृत वर्जन्स ऑफ द स्टोरी, और खूब सारे ऐसे वर्जन्स चलते हैं। आगे देखते हैं।
enormous regional variation were also found. लेकिन उनके बीच में क्या हुआ, जो रीजनल वेरिएशंस थे वो भी आ जाते हैं। रीजनल वेरिएशंस मतलब क्या होता है कि मान लीजिए कोई राइटिंग यहाँ पर किसी वर्ष के अंदर ये मिला है, यानी कि ए प्लेस है यहाँ पर इस वर्ष के अंदर कुछ अलग लिखा है, और वही वर्ष बी प्लेस के अंदर कुछ अलग लेके बैठा है, तो रीजनल वेरिएशंस उसके अंदर आ जाते हैं। द वेरिएशंस ऑफ महाभारत रिफ्लेक्ट इन द कॉम्प्लेक्स प्रोसेस दैट शेप्ड सोशल हिस्ट्रीज through the dialogues between dominant tradition and resilient local ideas, the practices characterized by the moments of conflict as well as consensus. आगे चलते स्टूडेंट्स, स्ट्रक्चर ऑफ फैमिली, किनफोक। किनफोक का मतलब होता है स्ट्रक्चर ऑफ फैमिली। किनफोक का मतलब क्या होता है, स्ट्रक्चर ऑफ फैमिली, नॉर्म्स ऑफ फैमिली एंड किनशिप। किनशिप के जो किनशिप का मतलब क्या होता है कि परिवार कह सकते हैं, परिवार के अलावा एक लीनिएज हो जा सकता है। जो किंग होते हैं उनकी जो रूलिंग होती है उसे बोला जाता है किनशिप। रिश्तेदारी से रिलेटेड हो सकता है, रिलेशंस हो गए। और किनशिप और किनफोक दोनों वर्ड आप देख लीजिए, इनका मीनिंग क्या होता है। किनफोक स्ट्रक्चर ऑफ फैमिली, उनकी फैमिली का स्ट्रक्चर कैसा था वो हो गया किनफोक में। और फैमिली का रिलेशंस कैसे थे, फैमिली में कौन कौन से मेंबर रहते थे, क्या क्या सिस्टम था, तो वो क्या है, किनशिप में आ जाता है और किनफोक में आ जाता है। ऑल द फैमिलीज आर नॉट आइडेंटिकल, दे वेरी इन टर्म्स इन नंबर्स। रिलेशनशिप, ऑल द फैमिलीज आर नॉट आइडेंटिकल, सारी फैमिली एक जैसी आइडेंटिटी नहीं रखती। दे वेरी इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, और उनके जो नंबर होते थे फैमिली मेम्बर्स वो अलग अलग होते थे। रिलेशनशिप विथ ईच अदर एंड द काइंड ऑफ एक्टिविटीज़ दैट दे शेयर, उनके रिलेशनशिप अलग अलग होते थे और उनकी जो एक्टिविटीज़ है जो एक दूसरे के साथ शेयर करते थे वो सब कुछ अलग होता था। Very often people belonging to the same family share food and other resources, live, work and perform rituals. क्या हो गया स्टूडेंट्स की वेरी ऑफन, बहुत सामान्यतः क्या होता है, तो लोग अभी भी हम देखते हैं जो सेम फैमिली से होते हैं वो क्या करते हैं, अपने आपस में खाना शेयर करते हैं, रिसोर्सेज शेयर करते हैं। रिसोर्सेज अभी क्या, गाड़ी मोटर ट्रक सब कुछ शेयर करते हैं, कंप्यूटर लैपटॉप मोबाइल सब कुछ शेयरिंग होता है। खाना शेयर करते हैं, लिव अपने रहने की जगह अपना काम शेयर करते हैं, परफॉर्म रिचुअल्स, और साथ में रिचुअल्स को परफॉर्म करते हैं, जो एक साथ फैमिली में रहते हैं। लेकिन हर फैमिली एक जैसी नहीं थी, अलग अलग रिलेशंस थे। फैमिलीज आर जनरली ए लार्ज पार्ट ऑफ द नेटवर्क ऑफ पीपल नोन एज द रिलेटिव ऑफ और किनफोक। फैमिली क्या है, एक बहुत बड़ा पार्ट है, लार्जर पार्ट ऑफ द नेटवर्क ऑफ पीपल, खूब सारे लोग मिल जाते हैं। तो नेटवर्क का मतलब होता है इन सबको आपस में जोड़ देना। तो एक बहुत बड़ा नेटवर्क है क्या, फैमिली इज़ ए लार्जर नेटवर्क, लार्जर पार्ट ऑफ द नेटवर्क ऑफ पीपल। जब खूब सारे लोगों के बीच का जो नेटवर्क है उसका एक बहुत बड़ा पार्ट क्या है, फैमिली है। नॉन एज द रिलेटिव्स और किनफोक, और इन्हीं को क्या बोला जाता है, रिलेटिव्स और किनफोक। पीपल का जो नेटवर्क है उस नेटवर्क का स्टूडेंट्स क्या है, एक लार्जर पार्ट है, ठीक है। उस पार्ट को बोला जाता है किनफोक और रिलेटिव्स, ठीक है। फैमिलीज टाइज आर बेस्ड ऑन ब्लड, familial ties are based on blood and regarded as नेचुरल। उनके जो रिलेशंस होते हैं वो किस खून के रिश्तों से बंधे होते हैं, तेरा मेरा रिश्ता खून का रिश्ता है, ब्लड रिलेशंस उनको बोला जाता है। फैमिली टाइज आर बेस्ड ऑन ब्लड एंड रिगार्डेड एज नेचुरल। नेचुरल का मतलब होता है जो जिसको प्रकृति ने खुद रिलेशंस में डाला, जैसे कि भाई बहन हो गए, माता पिता हो गए, पिताजी फादर सन हो गए, मदर डॉटर, सब कुछ जो रिलेशंस हैं वो क्या नेचुरल रिलेशंस हैं।
They are defined in many ways, such as in some societies, cousins are regarded as relatives and in other societies they are not. लेकिन जो ब्लड रिलेशंस है, जिनको एक ही ब्लड से मिला है, उनको तो नेचुरल रिलेशंस बोला जाता है। लेकिन कुछ सोसाइटीज़ ऐसी होती है जहाँ पर कज़िन्स को अपने रिलेटिव्स के लिए जैसा माना जाता है, और कुछ सोसाइटी में कज़िन्स को रिलेटिव जैसा नहीं माना जाता है। इसका एग्जांपल्स आप लोग सोसाइटी में देख सकते हैं। वो कहाँ मिलती है सोसाइटी में, हमको कहाँ मिलता है स्टूडेंट्स? अगर हम इसका एग्जांपल देखें तो जो कुछ फैमिलीज, जैसे हमारे जो चाचा का लड़का होता है, बड़े मामा का लड़का होता है, वो क्या होता है, भाई बहन होते हैं। लेकिन इसके अगेंस्ट हम जाके अगर देखें तो जो मुस्लिम सोसाइटी या कम्युनिटी होते हैं उसमें चाचा का लड़का या मामा का जो लड़का लड़की होते हैं, दे आर नॉट ब्लड रिलेटिव्स, तो अपने रिलेटिव्स के जैसे उनको नहीं मानते हैं, और दे कैन मैरी विथ ईच अदर, वहाँ शादी ब्याह भी उनके हो सकता है। बट कुछ सोसाइटी में मानते हैं, कुछ सोसाइटी में नहीं मानते हैं। इन द They are defined in many such ways. In some societies, cousins regarded as relatives, and other society they are not. In case of early societies, it is easy for the historians to retrieve the information about the families of elite class. इलीट जो क्लास होती है, जो ऊंचे वाले घर वाले लोग होते हैं, उनकी फैमिली के जो बारे में अगर हमको इन्फॉर्मेशन लेनी तो बहुत ईजी होता है। इट इज़ ईजी टू हिस्टोरियंस to retrieve the information about the families of elite class, क्योंकि राजा महाराजा लोगों की जो बातें होती, जो एलीट फैमिली होती है, उनके रिलेशंस हमको जो टेक्सचुअल ट्रेडिशंस हैं, स्क्रिप्चर है, इंस्क्रिप्शन है, टेक्स्ट है, उनके अंदर मिल जाते हैं। लेकिन इट इज़ ऑन द अदर हैंड इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू रिकन्स्ट्रक्ट द फैमिलियल रिलेशनशिप ऑफ ऑर्डिनरी पीपल। तो लेकिन राजाओं के तो रिलेशन मिल जाएंगे, लेकिन जो नॉर्मल लोग थे उनके रिलेशंस के लिए लिखना बहुत मुश्किल होता है। अनदर इम्पॉर्टेंट फैक्टर इज़ द एटीट्यूड टुवर्ड्स फैमिली एंड किनशिप, और फैमिली और किनशिप का जो एटीट्यूड था वो कैसा था। इट इज़ ऑल्सो investigated and analyzed by the historians. These factors are important as they give insight into people's thinking. तो स्ट्रक्चर ऑफ फैमिली हम लोगों ने पढ़ा है, किनफॉक, नॉर्म्स ऑफ किनफॉक एंड फैमिली, ये इस चैप्टर से ये टॉपिक मिलता है। आगे हम देखते हैं, टॉपिक आता है आइडियल पैट्रिलिनी। द आइडियल पैट्रिलिनी, ideal of patrilineal, idea of kinship and succession. Under patrilineal system, sons have claims to the father's wealth when the later died. patrilineal system का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, कि जब पिता की मृत्यु हो जाएगी तो क्या होगा, उनका सन क्या करेगा, उसका शेयर ले लेगा उसकी सारी संपत्ति का। इन केस ऑफ किंग डिड नॉट हैव ए सन, ही वॉज सक्सेस्ड बाय वन ऑफ हिज ब्रदर। पैट्रिलिनी का मतलब ये होता है कि राजा अगर मर जाता है तो उसका बेटा उसकी संपत्ति ले लेगा, और अगली कंडीशंस क्या है कि अगर कोई राजा के कोई बेटा नहीं है तो उसका कोई भाई या उसका कोई कज़िन, उसका भतीजा, कोई भी उसकी क्या करेगा, संपत्ति ले सकता है। इसको बोला जाता है पैट्रिलिनी। द आइडियल ऑफ पैट्रिलिनी एंड द आइडिया ऑफ किनशिप एंड सक्सेशन। सक्सेशन और किनशिप ऑफ सक्सेशन, यानी कि सक्सेशन के जो रिलेशन है, यानी किसके बाद कौन सक्सेसर होगा, उसके बाद कौन गद्दी पे आएगा, उसका आइडिया कौन सा है, बताया गया है कि राजा का बेटा, पैट्रिलिनी वाला आइडिया, पैट्रिलिनियल आइडिया उनका। कौन सा आइडिया स्टूडेंट्स, पैट्रिलिनियल। पैट्रिलिनियल आइडिया का मतलब क्या होता है कि जो राजा होगा उसका बेटा उसकी सारी संपत्ति रखेगा। सन्स हैव क्लेम टू देयर फादर्स वेल्थ व्हेन द लेटर डाइड, और अगर कोई बेटा नहीं है तो क्या होगा स्टूडेंट्स, अगर उनका कोई बेटा नहीं है तो क्या करेंगे, इन केस द किंग डिड नॉट हैव ए सन, ही वॉज सक्सेस्ड बाय वन ऑफ हिज ब्रदर्स। इन सम टाइम्स द अदर किंग्समैन क्लेम टू द थ्रोन, इट वॉज अ वेरी एक्सेप्शनल केस दैट वुमन एक्सरसाइज पावर। प्रभावती गुप्त, एक नाम आता है प्रभावती गुप्त का। और कभी कभी कुछ भी नहीं होता है तो बहुत रेयर केस के अंदर कभी मिलता है कि उनकी डॉटर को क्या मिला है या वुमन को क्या मिला है, राज्य लेने का अधिकार। बहुत कम मिलता था, एक्सेप्शनल केसेस में आता था। जैसे झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को मिला तो एक्सेप्शनल केस था।
और उसके अलावा क्या होता था कि कभी कभी अगर उनका कोई भाई नहीं है, भतीजा नहीं है, तो दूसरे जो रिलेटिव जो राजा होते थे या दूसरे राजा भी कभी कभी उस थ्रोन का मतलब होता है राजगद्दी, तो थ्रोन के ऊपर क्लेम करते थे उसके जो रिलेशन। किंग्समैन का मतलब याद रखना स्टूडेंट्स, किंग्समैन का मतलब होता है रिलेशन वाले, जो राजाओं के अंदर जो रिलेशन चलता है उसको बोला जाता है किंग्समैन। ठीक है, एक एग्जाम्पल उन्होंने लिया कि प्रभावती गुप्त, प्रभा प्रभावती गुप्त कौन थी? प्रभावती गुप्त स्टूडेंट्स थी जो चंद्रगुप्त जो सेकंड था, चंद्रगुप्त जो सेकंड था उसकी लड़की थी, उसकी शादी हुई थी वाकाटक में। कहाँ हुई थी? वाकाटक में। याद रखना कहाँ हुई थी स्टूडेंट्स, बुक के अंदर इसका अच्छा एग्जाम्पल दिया प्रभावती गुप्त का, तो आपको बता देता हूँ कि उसकी शादी कहाँ हुई, वाकाटक में। प्रभावती गुप्त की शादी हुई थी वाकाटक में, चंद्रगुप्त की लड़की थी। और इसका हस्बैंड कुछ ही टाइम बाद इसकी हस्बैंड की क्या हो गई, डेथ हो गई। तो हस्बैंड की डेथ हो गई स्टूडेंट्स, तो इन्होंने क्या किया, अब रूलिंग दूसरे लोगों को नहीं देखी, इसने क्या किया, खुद रूल किया। द वुमन रूलिंग, वुमन एक्सरसाइज्ड द पावर, वुमन ने खुद रूलिंग चालू की। तो कुछ एक्सेप्शनल केस में होता है, इसका नाम आता है प्रभावती गुप्त। क्वेश्चन पूछा जाए कि क्या लीनिएज का और सक्सेशन का जो रूलिंग था वो किस किया जाता है, आइडिया ऑफ किनशिप ऑफ सक्सेशन, यानी जो उसके रिलेशन है वो इसके कब उसका रूलिंग ले सकते हैं कि सक्सेशन ले सकते हैं। आइडियल ऑफ पेट्रीलिनी, पेट्रीलिनी का आइडिया, किनशिप और सक्सेशन का आइडिया इसके अंदर मालूम पड़ता है। अगला टॉपिक स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कशन करेंगे, द रूल्स ऑफ मैरिज। हमने देखा रूल्स ऑफ सक्सेशन हमने पढ़ लिया, पेट्रीलिनी से आइडिया क्या है सक्सेशन, सक्सेशन का मतलब स्टूडेंट्स क्या होता है, उत्तराधिकारी कौन होगा, उसके बाद कौन आएगा। तो हमने देखा पेट्रीलिनी के अंदर क्या होगा, उसका बेटा या उसका भाई, और कोई नहीं तो उसका कोई दूसरा किंग्समैन आ जाएगा। और वुमन का भी हमने एक एक्सेप्शनल केस देखा, तो वुमन भी बहुत एक्सेप्शन के अंदर मिल सकती थी। तो हमने देखा हमारा चैप्टर यहाँ पर क्या होता है, चैप्टर कंप्लीट नहीं होता, हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। अगला हमारा टॉपिक क्या है, रूल्स फॉर ऑफ मैरिज, टाइप्स ऑफ मैरिज आएगा, धर्मसूत्रास, फीचर्स ऑफ गोत्रा, इंस्क्रिप्शन। तो चैप्टर थोड़ा लंबा चैप्टर है, टाइम लगेगा, बट हम इसको प्रयास करेंगे कि 4-5 क्लास में इसको ख़त्म करने का प्रयास करें। तो स्टूडेंट्स हमारी अगली क्लास के अंदर हम डिस्कशन क्या करेंगे, द रूल्स ऑफ मैरिज। ओके स्टूडेंट्स, मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच।